everyone, class 9th. So today we are going to discuss about types of the solution. Okay, this is the last topic of the chapter. This is the additional one. So the solution are divided into the three categories. The first is the hypertonic solution, second is the hypotonic solution, and the third one is the isotonic solution. Okay, and these solution are on the based of the concentration of the solids. Solids की concentration के basis पे ही आपके तीन तरह के आपके solution होते हैं, आपके hypertonic, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. तो सबसे पहले आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है आपका? इट इज़ अ सॉल्यूशन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड इज ग्रेटर आउटसाइड द सेल देन इनसाइड द सेल. तो जब भी हम किसी सॉल्यूशन का आपका क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसका कंपैरिजन आपका सेल के सॉल्यूशन के साथ किया जाता है. अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें आपका सॉलिड का कंसंट्रेशन आपका सेल के अंदर प्रेजेंट सॉलिड के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो ऐसे सॉल्यूशन को आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा. ऑब्वियसली जब इसमें आपका सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा? आपका कम होगा. तो इसको हम रिवर्स में भी देख सकते हैं, यानी कि वाटर के केस में भी देख सकते हैं. ठीक है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया आपका इट इज अ सॉल्यूशन विच हैज द हायर सॉलिड कंसंट्रेशन देन द सेल इनसाइड देन द सेल सैप. यानी कि सेल सैप के कंपैरिजन में आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका सॉलिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. इसका मतलब ये हो गया आपका कि सेल के अंदर सॉलिड कंसंट्रेशन कम है लेकिन वाटर कंसंट्रेशन ऑब्वियसली फिर क्या हो जाएगी? आपकी ज़्यादा हो जाएगी. और आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा? आपका कम होगा. तो यही रीज़न है आपका. अगर किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका प्लांट सेल या एनिमल सेल को आपका प्लेस किया जाता है, ठीक है, दोनों ही केस में आपका सेम अप्लाई होता है. आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल को जब आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका प्लेस किया जाएगा तो क्या होगा? आपको पता है कि वाटर क्या होता है? आपका हायर कंसंट्रेशन से आपका लोअर कंसंट्रेशन की ओर आपका मूव करेगा, क्योंकि वाटर की कंसंट्रेशन आपका सेल के अंदर ज़्यादा और सेल के बाहर कम है. क्योंकि सेल के अंदर आपका सॉलिड कंसंट्रेशन कम है और आपका वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और सेल के बाहर आपका सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उस सॉल्यूशन में और वाटर कंसंट्रेशन कम है आपका. तो वाटर आपका सेल के अंदर से बाहर की ओर क्या करने लग जाएगा? आपका माइग्रेट करने लग जाएगा, जिसकी वजह से सेल क्या होने लग जाती है? आपका श्रिंक होने लग जाती है. ठीक है, श्रिंक होने के बाद क्या उसका साइटोप्लाज्म क्या होने लग जाता है? आपका श्रिंक होने लग जाता है. इस प्रोसेस को आपका प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है और प्लांट सेल को आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोला जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? साइटोप्लाज्म यानी कि जो आपका सेल प्लांट सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है आपका, जो और जो क्या है आपका साइटोप्लाज्म है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस भी होगा तो उसको हम प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं. तो वो आपका सेल वॉल से दूर हटने लग जाता है. सेल वॉल और आपका सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपका एक गैप आ जाता है. ठीक है, इस तरह से आपका पूरा का पूरा जो मटेरियल आपका जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है वो आपका सेल में एक किनारे में इकट्ठा हो जाता है. तो इस कंडीशन को आपका प्लाज्मोलिसिस कंडीशन बोला जाता है और सेल को आपका प्लाज्मोलाइज्ड बोला जाता है. एनिमल सेल भी क्या हो जाता है? आपका श्रिंक हो जाता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में. ठीक है, अब बात आती है आपकी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा. तो इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच द सॉलिड कंसंट्रेशन इज लेस देन द इनसाइड ऑफ द सेल. यानी कि सेल सैप के कंपैरिजन में आपका जो सॉल्यूशन है आपका सॉल्यूशन में आपका सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या है? आपका कम है. ठीक है, अब देखो सॉलिड और जो सॉल्यूट्स हैं आपका उनका और वाटर का क्या होता है? आपका रिवर्जिबल आपका क्या होता है? आपका अपोजिट क्या होता है? आपका रिवर्जिबल नहीं, अपोजिट क्या होता है? आपका रिलेशन होता है. अगर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सॉलिड कंसंट्रेशन क्या होगा? आपका लेस होगा. और अगर सॉलिड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा? आपका लेस होगा. तो आप देख रहे हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? आपका सॉलिड कंसंट्रेशन कम है आपका, यानी कि यहाँ पर को वाटर का अमाउंट क्या होगा? आपका ज़्यादा होगा सेल सैप के कंपैरिजन में. सेल के अंदर आपका सॉलिड ज़्यादा है और आपका वाटर कम है. तो अगर आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसी सेल को, प्लांट सेल को या एनिमल सेल को पुट किया जाएगा तो क्या होगा? आपका बाहर से वाटर क्या करने लग जाएगा? आपका अंदर एंटर करने लग जाएगा आपका. ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाएगी आपका. ठीक है, एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी, बाहर से आपका वाटर अंदर जाएगा जिसकी वजह से आपका सेल क्या हो जाएगा? आपका स्वेल अप हो जाएगा. ठीक है, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो वो आपका स्वेल अप हो जाएगा. ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है? सबसे पहले आपका जो वैक्यूल होता है उसमें वाटर आपका स्टोर होना स्टार्ट होता है. ठीक है, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म में आपका वाटर स्टोर होना स्टार्ट होता है. इसकी वजह से आपका जो प्लांट सेल है वो आपका बहुत टाइम के बाद आपका डैमेज होती है. लेकिन अगर एनिमल सेल की बात करें तो ये प्रोसेस अगर कुछ टाइम के लिए कंटिन्यूस होती है आपकी एंड ऑस्मोसिस की, तो एनिमल सेल क्या हो जाती है? आपकी बस्ट हो जाती है. प्लांट सेल बस्ट क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्लांट सेल में आपका वैक्यूल्स होते हैं. तो वैक्यूल्स आपका मैक्सिमम वाटर जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको आपका स्टोर कर लेगी. ठीक है, उसके बाद आपका साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा. उसके बाद अगर वाटर और एंटर कर रहा है और करता ही जा रहा है तब जाकर के आपका सेल क्या होती है? आपकी बस्ट होती है. ठीक है, अदरवाइज आपकी ये कंडीशन आती ही नहीं है. तीसरा है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक, आइसो मीन्स होता है आपका सेम,
टॉनिक का मतलब हो गया यहाँ पर को कहते हैं कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा आपका सेल के बाहर और सेल के अंदर दोनों साइड क्या होगा आपका कंसंट्रेशन आपका सॉलिड का इक्वल होगा। अब अंदर भी आपका सेम सॉलिड्स कंसंट्रेशन है, बाहर भी है, तो इसका मतलब वाटर कंसंट्रेशन भी क्या होगा आपका लगभग सेम होगा। ठीक है, तो जब सेम ही वाटर कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा आपका, ऐसे अगर सॉल्यूशन में किसी सेल को पुट किया जाएगा, चाहे वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये आपका एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दिखाया है, ये हाइपोटोनिक है और ये आपका आइसोटोनिक है। ये आपका आउटसाइड सेल है, ठीक है, और ये इनसाइड सेल है। आप देख सकते हैं यहाँ सॉलिड जो आपके छोटे छोटे से जो मैंने दिखाए हैं, ये क्या है आपके सॉलिड्स हैं। ठीक है, ये क्या है आपके सॉलिड और ये क्या है आपका वाटर हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर को जो सॉलिड है यहाँ पर को उसकी कंसंट्रेशन कम है और अंदर इस बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, अंदर से वाटर क्या करेगा आपका मूवमेंट, और वाटर यहाँ में एरो से लिखा रखा है, मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा आपका इन साइड से कहाँ को होगा आपका आउटसाइड को होगा। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी आपकी, ये प्रोसेस होगी आपकी क्या एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को आपका एंड ऑस्मोसिस बोला जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देख सकते हैं आपका ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनर साइड आपका कंसंट्रेशन क्या है आपका सॉलिड का ज़्यादा है, बाहर आपका कंसंट्रेशन सॉलिड का कम है। यानी कि पानी बाहर ज़्यादा है और अंदर पानी कम है, तो बाहर यानी कि आउटसाइड से क्या होगा आपका इनर साइड में सेल में क्या होता रहेगा आपका वाटर एंटर करेगा। और ये आपका आउटसाइड, ये इनर साइड ये सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका आउटर मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइड में आपका सॉलिड कंसंट्रेशन इक्वल है, वाटर कंसंट्रेशन इक्वल है, तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा आपका वाटर का। ठीक है, तो क्या होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को पुट किया जाता है तो सेल क्या हो जाती है आपकी श्रिंक हो जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को पुट किया जाता है तो सेल आपकी स्वेल अप हो जाती है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को पुट करेंगे तो सेल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नाउ द टर्म ऑफ द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोलाइसिस केवल प्लांट के केस में होता है आपका, ये मैंने आपको ऑनलाइन वीडियो में भी बताया था आपका जब हमारी क्लास चल रही थी आपका। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है आपका, द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यहाँ पर को मैंने लिखा है आपका द प्लाज्मोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द श्रिंकेज ऑफ द सेल। तो यहाँ पर को आपका सेल साइटोप्लाज्म में भी आप लोग लिख सकते हैं, प्रोटोप्लाज्म में भी लिख सकते हैं इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऑब्वियसली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हम क्या करते हैं किसी सेल को रखते हैं तो सेल क्या हो जाती है आपकी श्रिंक होने लग जाती है। ठीक है, तो द श्रिंक ऑफ द सेल, द श्रिंक सेल इज नोन एज द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। श्रिंक सेल को आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोला जाता है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता होगा क्योंकि पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है। व्हेन प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट और शुगर। ठीक है, सॉल्ट और शुगर का आपका स्ट्रॉन्ग आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या होता है प्रोटोप्लाज्म जो होता है आपका वो पील अवे फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल पील्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। आप देखेंगे कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है वो पील्स अवे यानी कि दूर हटने लग जाता है आपका, लिविंग अ गैप बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में आपका एक गैप क्रिएट हो जाता है आपका। एंड द प्लांट सेल श्रिंक एंड क्रम्पल, और प्लांट सेल क्या हो जाती है आपका श्रिंक होने लग जाती है, क्रम्पल होने लग जाती है, आपका झुर्रीदार होने लग जाती है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दिस इज द टर्जिड सेल। फुली टर्जिड सेल कहने का मतलब है इसमें आपका पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है आपका वैक्यूल में। ठीक है, अब धीरे धीरे इसको मैंने, अब इस सेल को मैंने जो फुली टर्जिड सेल है इसको मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट कर दिया। जब मैं इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में पुट करूंगी तो इससे क्या होगा आपका जो सेल के अंदर का जो वाटर है वो क्या लग जाएगा आपका बाहर की ओर मूवमेंट करने लग जाएगा। यहाँ से वाटर कहाँ जाएगा आपका बाहर की ओर क्या करने लग जाएगा आपका मूवमेंट करने लग जाएगा। या आपका एंडोस्मोसिस की प्रोसेस, सॉरी एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होने लग जाएगी, अंदर से वाटर आपका बाहर जाने लग जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा आपका, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किनारे से गैप होना स्टार्ट हो गया आपका, क्योंकि आपका वैक्यूल छोटा होता जा रहा है। आप साइज देख सकते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका इनके बीच में आपका एक लार्जर गैप क्या हो जाता है आपका फॉर्म हो जाता है आपका, और पूरा का पूरा जो आपका सेल होता है, सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वो क्या होने लग जाता है आपका एक कोने में क्या हो जाता है आपका इकट्ठा हो जाता है। तो ये हो गया आपका प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, और ये जो सेल है ये आपका प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। आप देख सकते हैं कि वैक्यूल बहुत ही छोटे हो चुके हैं, आपका पूरा का पूरा वाटर आपका रिलीज आउट हो चुका है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेल आपका जो क्या होता है आपका सेल वॉल आपका बहुत ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो उसमें आपका स्टार्टिंग में कोई भी प्रोसेस नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, फिर ये भी आपका श्रिंक होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मोलाइसिस हो गया आपका। प्लाज्मोलाइज्ड सेल व्हेन प्लेस्ड अगेन इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हो रही है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो दोबारा से सेल क्या हो जाती है आपका डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है। कहने का मतलब है कि उसमें डीप्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस होगी, यानी कि बाहर से वाटर क्या करने लग जाएगा, अंदर की ओर क्या करने लग जाएगा आपका एंटर करने लग जाएगा, और जो सेल है वो अपना अपना क्या कर लेगी आपका नॉर्मल प्रॉपर शेप क्या कर लेगी आपका गेन कर लेगी। तो ये हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे आपका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट के आपके कौन कौन से मीन्स होते हैं, स्पेशली जो आपका 9th क्लास में आपके 1-2 मीन्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके।